नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जब भी कोई राजनीतिक दल लगातार चुनाव हारने लगे तो मान लिया जाता है कि पार्टी अब धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही है। लेकिन असलियत में देखा जाए तो पार्टी का पतन तब शुरू होता है जब पार्टी के भीतर के ही बड़े नेता, वो भी सीनियर नेता, अपनी ही पार्टी की आलोचना करने लगे, अपने ही पार्टी के नेताओं को के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने लगे और दूसरे दलों के पार्टी के जो नेता हैं उनकी तारीफ करने लगे। पिछले कई सालों से ऐसा ही कांग्रेस के साथ हो रहा है। एक एक करके सीनियर दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चले गए और जो बचे हैं उनमें से कई नेता बीजेपी समेत दूसरे दलों की तारीफ करते नजर आते हैं। तो अब कुछ कांग्रेस की कमियां भी निकाल रहे हैं। कई राज्यों में तो पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो ही चुका है। अब जहां थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती है वहां अंदर खाने की राजनीति इस कदर हावी है कि कांग्रेस को वहां पनपने का मौका ही नहीं मिल पाता। दरअसल ऐसा ही कुछ हाल इस समय केरल कांग्रेस का है। केरल जो वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, पिछले 10 साल से कांग्रेस यहां से पूरी तरह से आउट है और अब तो बीजेपी ने भी यहां एंट्री मार ली है। ऐसे मुश्किल हालात में कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर का एक ऐसा बयान सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। आपको बता दें, अय्यर ने दावा किया है कि केरल के सीएम पी विजयन एक बार फिर सीएम बनने जा रहे हैं। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को इस समय निशाने पर ले लिया है। उन्होंने शशि थरूर, पवन खेड़ा, जयराम रमेश के बारे में ऐसी विवादित बातें कही हैं कि अब पार्टी भी उनसे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी केरल में आगामी चुनाव जीत ही नहीं पाएगी। अब ये दावा कम भविष्यवाणी ज्यादा लग रही है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस का भी काउंटर सामने आया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि मैं नहीं जानता मणिशंकर अय्यर कौन है। मैं इतना जानता हूं कि एक समय वो कांग्रेस में थे, सीनियर लीडर थे, उनकी बहुत इज्जत होती थी। अब जहां तक कांग्रेस के बारे में है, उनके कमेंट की बात है, वो पूरी तरह से असंगत है, अप्रासंगिक है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि अय्यर कांग्रेस में है ही नहीं, ना ही उनके पास कोई पद है, ना ही उनका कोई पोर्टफोलियो है। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस नेताओं शशि थरूर, पवन खेड़ा और जयराम रमेश पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने थरूर को तो बता दिया एंटी पाकिस्तान और खेड़ा को बता दिया कठपुतली। मणिशंकर अय्यर ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव जीती ही नहीं पाएगी क्योंकि पार्टी के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया है। उदित राज के बाद कांग्रेस के दिग्गज और मुखर नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। उन्होंने पार्टी कई साल पहले ही छोड़ दी थी। अब आपको बता दें, अय्यर का ये बयान उस इवेंट में आया जिसमें कांग्रेस नेता मौजूद ही नहीं थे। ये इवेंट केरल स्टेट बोर्ड तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। यानी अय्यर के बोलों ने कांग्रेस के मनोबल को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की और ये भी दिखाना चाहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की हालात, कांग्रेस की स्थिति केरल में उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, या फिर कांग्रेस ऐसा दिखाना चाह रही है। खैर, कांग्रेस ने इस बयान को बाद में काउंटर जरूर किया, लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच मणिशंकर अय्यर का ये बयान कांग्रेस खेमे में कितनी खलबली मचाता है। क्या अय्यर की भविष्यवाणी 2026 के चुनाव में सच साबित होने जा रही है कि पी विजयन तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।